या खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने इस गमगीन माहौल में अदिति राव की मीठी मीठी राम राम। हम जब छोटे थे तो हमारी माँ कहा करती, अक सो जा बेटा नी बब्बर शेर आ जाएगा। पर बब्बर शेर का तो बेरा नहीं, मैदान में राज बब्बर जी जरूर आगे हैं। अब देखना यो है कि किसका पलड़ा किस पे बारी। और यो जानने खातिर जब आप बात करांगे राज बब्बर जी ते, तो सर पूरे हरियाणा की ओर ते आपने राम राम और ढेर सारी शुभकामना। राम राम जी, राम राम जी। इंटरव्यू तो आपने बहुत दिए होंगे, पर आज का जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि आप राजनीति चुनावी पे तो बात कराएंगे, पर साथ के साथ आपकी निजी और राजनीतिक जिंदगी दोनों बात मिलकर एक छोटे छोटे प्रश्न करना चाहूँगी। तो पहला प्रश्न यो है कि जब आप ग्रेजुएशन में थे तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था कि आपने शुरू से ही एक्टिंग लाइन में जाना है या फिर आपने राजनीति माना था? ये तो सवाल बड़ा गंभीर है। ग्रेजुएशन तो बात की छोड़ो, मैं जब 8वीं क्लास में था तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे एक्टर बनना है, और घर वालों से कह नहीं सकता था, और इसीलिए मैं कोई ना कोई कुछ भी कहते थे, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था, क्योंकि मैं तो एक्टर बनना चाहता था। और उसी की वजह है कि मैं जुनून जब करता हूँ, जब कोई फैसला करता हूँ, तो वो फैसला मुझे बम्बई भी ले गया, वो फैसला मुझे राजनीति में भी लाया, वो फैसला मुझे गुड़गांव में भी लेके आया है। आपकी कला की तो दुनिया कायल है, पर फिर भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, मेरे एक थोड़ी खुड़क सी थी मन में। आप जब सुपरस्टार थे, आप उस अपने मतलब सक्सेस के पीक पे थे, फिर आपने एकदम तो अपनी गाड़ी का यू टर्न राजनीति की ओर क्यों मोड़ लिया? दरअसल मैंने हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, और जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो जो भी कि रेबेल जो होता है ना, कुछ कर दिखाने का जो एक आमादा होता है, वो मध्यम वर्गीय लोगों में होता है। ऊपर वाले लोग जो बड़े लोग होते हैं वो सब सुख सुविधाओं से होते हैं, तो उनको कोई बहुत कम लोग उनमें से निकलते हैं कि उनके अंदर ये जज्बा है कि हमें कुछ कर गुजरना है। और जो नीचे वाले जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, वो अपने पेट की लड़ाई लड़ते हैं। मध्यम वर्गीय होता है कि उसकी लड़ाई, उसकी कश्मकश ज़िंदगी की दो तरह से होती है। वो बड़ा बनना चाहता है, बड़ा सभी बनना चाहते हैं, उसके पास हालात नहीं होते तो वो रिबेल हो जाता है, और हम उन रिबेल में थे। इसी की वजह से मैं अपने स्टूडेंट मूवमेंट के दौरान मैंने बहुत एक्टिव था मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर। वही मुझे मैंने बाकायदा लोहिया जी के साथ में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ में मैं सोशलिस्ट रहा, और उसी मूवमेंट को आगे तक, और उन्हीं विचारों को मैं आज तक लेके चल रहा हूँ। हाल ही में मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा, आगरा मिसिंग राज बब्बर। तो आगरा जो आपने मिस कर रहा है उसका कारण क्या है? दरअसल मेरे क्षेत्र जो था वो सुरक्षित हो गया था, रिजर्व हो गया था, और मैं 3 बार सांसद रहा लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में। उसके बाद में मेरी पार्टी ने मुझे कुछ सीटें ऑफर करी थी, या मेरे पार्टी के नेताओं ने कुछ कहा था, तो मुझे लगा कि मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं ज़िंदगी को बेहतर तरीके से अपने लोगों के लिए काम कर पाऊँगा। कुछ मेरे रिश्तेदार भी थे यहाँ, मेरे दोस्त भी थे गुड़गांव में, और मैंने थोड़ा पता किया तो मैंने तय किया कि गुड़गांव इज़ द बेस्ट सीट, ताकि मैं यहाँ अपना क्षेत्र भी देख सकता हूँ, पार्लियामेंट भी अटेंड कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सरकारी कोठी में रहूँ, मैं यहाँ आके रह सकता हूँ, और मैं यहाँ रहूँगा, और जो मैंने तय कर लिया है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मेरे सूत्रों के हवाले तो मैंने बेरा पाटिया, आपके पास में विपक्षी पार्टी तभी ऑफर आए हैं, पर आपने वे ऑफर ठुकरा के गुड़गांव लोकसभा थे और वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने का विचार क्यों है? क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए बाकी पार्टियों ने मुझे ज़रूर कहा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त सब जगह हैं। मैं मानता हूँ, और वो मेरा अच्छा सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने भी क्या है कि मैं जिन उसूलों के साथ में, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, मैंने ज़िंदगी में कभी उसूलों से समझौता नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा किसी के साथ में दुश्मन समझ के बात नहीं करता। सब राजनीतिक पार्टियों में हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही और अच्छे दोस्त हैं वो, और उनका हम मान सम्मान भी करते हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं, ज़्यादा हमसे विद्वान हैं वो राजनीति में। तो ये तमाम चीज़ों के साथ में हम रिश्ते निभाते हैं, लेकिन सोच तो आदमी की अपनी होती है, और मेरी सोच, मैं जहाँ पर हूँ इन्हीं के साथ हूँ। आप तो इतनी सकारात्मकता लाग रही है कि मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे। आगे
हाथ बदलेगा हालात, ये अपना एक टैग है। तो आप कौन सी चीज़ है जो आप आते के साथ में, आपने मतलब सीट मिलते के साथ में आप सबसे पहले करना चाहोगे? दो चीज़ें मैं करना चाहूँगा हर हाल में। एक है अहीर रेजिमेंट की बात को बहुत ज़ोर से मैं इसको उठाना चाहूँगा। उठाते ही इसको सिर्फ उठा भर के नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे लिए एक आंदोलन के रूप में होगा, मिशन के रूप में होगा। और दूसरा जो है अग्निवीर जैसी जो एक इतनी ओछी सी एक योजना है जिसमें यहाँ के नौजवानों का जो डीएनए है वो डीएनए प्रतिष्ठा के साथ में जुड़ा हुआ है, जज्बातों के साथ में जुड़ा हुआ है, गौरव के साथ में जुड़ा हुआ है, हीरोइज्म के साथ में जुड़ा हुआ है। एक नायक की एक पर्सनैलिटी, वो किसी बिरादरी का भी क्यों ना हो, वो ठाकुर भी हो सकता है, वो जाट भी हो सकता है, वो अहीर भी हो सकता है। तो इन तमाम जो किसी बिरादरी को वो और बाकी दीगर कौमों से भी हो सकता है, वो शर्मा भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रतिष्ठा का जो ये जो केंद्र जो बना है, ये जो गौरवशाली जो एक सपना जो है, हर आदमी के अंदर एक हीरोइज्म होता है, हीरो बनना चाहता है। तो ये जो एक ज़मीन है इसने हीरो पैदा किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि अग्निवीर जैसी समस्या, जो अग्निवीर जैसी योजना, जो सरकार ने इनको 22-23 हज़ार का नौकर समझ लिया है और 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ये लोग जो बातें कर रहे हैं, इनको मुझे लगता है ये ऐसी योजना धिक्कार है ऐसी सरकारों की बुद्धि पर जो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप क्या खो रहे हैं। आप जिस देश की सुरक्षा पंक्ति को खो रहे हैं, नौजवानों के जोश को ख़त्म कर रहे हैं। अब 4 साल के बाद ये बच्चे क्या करेंगे? नौकरी के बाद में किसी सिक्योरिटी फोर्स में जाकर खड़े हो जाएंगे डंडा लेके या बंदूक लेके? नहीं, ये तो मरने लुटने के लिए आए हैं, ये तो कुर्बान होने के लिए आए हैं। यो सारा रोज युवा में देखने मिल रहा है। अगर जो युवा है, यूथ है, वह बहुत नाराज चल रही है बीजेपी ते विपक्षी पार्टी ते। तो उनका आप ते यही उम्मीद है कि भैया आप उनके खातर कुछ करो। जो कि गुड़गांव है वो सबसे बड़ा हब है रोजगार का, पर फिर भी वरा आधी जनता जो यूथ है वो बेरोजगार है। तो उन खातर आपका पहला कदम की रहेगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो भी इंडस्ट्रीज जो आई हैं, उसमें कितना परसेंट जो यहाँ का लोकल बच्चा जो है इन्वॉल्व है। इसके बारे में ये नहीं कहता कि हम कोई हड़ताल करवाएंगे, बंद करेंगे, लेकिन ऐसी योजनाएं होनी चाहिए कि यहाँ के बच्चों को खपाना चाहिए। उनकी ज़मीनें चली गई, वो ज़मीनें नहीं है भाई, उनका रोज़गार था, उनकी पहचान थी, एक सिक्योरिटी थी लाइफ की। लेकिन ज़मीनों की कीमतें महंगी हो गई हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं है। ज़मीनें इतना सा टुकड़ा बेचते हैं, बहुत पैसा आ जाता है, और पैसा आने के बाद वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने में भेज देते हैं। लेकिन विदेशों के आने की बात क्या है? विदेशों से आने के बाद में फिर बची हुई ज़मीन के तो वो किराए पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके मकान बना लिए, हॉस्टल बना लिए, होटल बना लिए। तो आप बच्चों को बढ़ा तो लिया, लेकिन बच्चों के पास में जो खोलने के लिए कुछ रास्ता नहीं, तो खुलेगा तभी कि जब यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोज़गार के लिए तैयार होगा। वो जो नहीं है, पूरा रेवाड़ी जो है बैकवर्ड है, पूरा मेवात जो है मोस्ट बैकवर्ड है। गुड़गांव के अंदर आप जाइए, एनवायरनमेंट इतना गंदा हो चुका है कि इतना ज़्यादा कूड़ा ही कूड़ा चारों तरफ। क्या ये दिखाई नहीं देता? 5,000 करोड़ का बजट है, दिखाई नहीं देता। इट्स अनफॉर्चुनेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आज अपने साथ में राज बब्बर जी, जो लोकसभा गुड़गांव ते हैं, और तो इसी के साथ में हाथ बदलेगा हालात। धन्यवाद।